समस्तीपुर पुलिस की मिली बड़ी कामयाबी। कल्याणपुर, चकमहेसी व आसपास के थानों में दशक का प्रयास बन चुका था। क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रमेश ठाकुर और शंकर ठाकुर अभी नेपाल में रहकर चकमहेसी थाना क्षेत्र में कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगने व हत्या लूट के कई मामलों में वांछित था। रमेश के पास से एक 7.62 mm का देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके 4 सहयोगी को भी 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल, 1 नाली बंदूक, मोबाइल, मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी को रमेश ठाकुर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में देखा गया। इसकी सूचना पर विशेष टीम के द्वारा रमेश ठाकुर को संध्या समय में एक देसी लोडेड पिस्तौल व राजा के साथ गिरफ्तार किया गया। 4 मोबाइल, 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई। अपराधी के इतिहास: सकरा थाना मुजफ्फरपुर, कांड संख्या 547/21, सकरा थाना मुजफ्फरपुर 63/21, 63/21, मुसफिल थाना कांड संख्या 3/19, चकमहेसी थाना कांड संख्या 253/20, 547/21, सकरा थाना मुजफ्फरपुर 63/21, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 3/19, चकमहेसी थाना कांड संख्या 253/20, 180/23, कल्याणपुर थाना कांड संख्या 287/20, 231/18 सहित 22 अपराधी मामलों का इतिहास है। एसपी बीना तिवारी ने बताया कि छापेमारी दल में शामिल सदस्य अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे, मुकेश कुमार पूसा थाना अध्यक्ष, चंद्रकांत गौरी नगर थाना अध्यक्ष, विक्रम आचार्य कल्याणपुर थाना अध्यक्ष, राजन कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, सनी कुमार, कमल में छोटे लाल सिंह, राज किशोर, चकमहेसी थाना अध्यक्ष, दिव्य ज्योति कुमारी, फैजल अंसारी, बाजार समिति थाना अध्यक्ष खुशबुद्दीन, अशोक कुमार, बांके बिहारी कुमार, संजय कुमार आदि पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम पता: रमेश ठाकुर उर्फ सुरेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, जिला समस्तीपुर। हत्याकांड में भी इसका हाथ था। वर्ष 2021 में सकरा थाना मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट हत्या की गई थी और ऐसी कुल 4 लूटपाट की घटनाओं में भी ये वांछित था। वर्ष 2022 में धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिले में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लूट हुई थी। उसमें ये स्वयं घटनास्थल पर था और बड़ी लूट की घटना को इसने अंजाम दिया था। कुछ अपराधी उसमें पकड़े गए थे, लेकिन ये फिर उसमें भी भागा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। जमशेदपुर में भी इसने बैंक लूट की घटना की थी और हरियाणा के भिवानी में एक्सिस बैंक में लूट की घटना इसने की थी। साथ ही इसके जो साथी थे, गिरोह थे, वो यहाँ पर कल्याणपुर, चकमहेसी थाना, ये लोग नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का है वहाँ रहते थे और वहाँ से कल्याणपुर और चकमहेसी थाना क्षेत्र में कभी कभी दहशत फैलाने के उद्देश्य से आते थे और अक्सर लदौरा चौक, कल्याणपुर चौक पर फायरिंग की छिटपुट घटनाएँ होती थी, जिसमें अक्सर पता नहीं चलता था और बाद में ये फिर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम भी करता था। इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने 3 लाख का रिवॉर्ड भी घोषित किया था और कई टीम्स को इसमें लगा रखा था। इसकी निशानदेही पर हम लोगों को कुल 4 इसके सहयोगी भी पकड़े हैं, जिनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 1 बंदूक भी मिली है। इसकी जो पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम लगाई थी, उस टीम में मैंने आपको बताया कि सदर एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में अभियान टीम थी और टेक्निकल टीम हेडक्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। उसमें इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और डीआईयू से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, डीआईयू से सब इंस्पेक्टर राजन कुमार, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, फैजुल अंसारी और सनी कुमार मौसम। और अभियान टीम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ कल्याणपुर, एसएचओ चकमहेसी, एसएचओ पूसा, एसएचओ मुसरी घरारी और डीआईयू से सिपाही अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार और कमल नयन, छोटे लाल सिंह और राजकिशोर कुमार, ये 2 अलग अलग टीम बनी हुई थी जो कि अभियान और टेक्निकल वर्क इस दोनों पर फोकस था। जब हम लोगों को पता चला कि रंगदारी लगातार मांग रहा है, तो रंगदारी जिस व्यक्ति से इनको मांगी थी उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई, एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर जो रंगदारी मांगने का तरीका था इसका, उसके आधार पर ही टेक्निकल टीम ने वर्कआउट किया। तो पता चला कि नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती एरिया में रह रहा है। वहाँ पर फिर एक टीम हमारी जाके कैंप की। कई दिनों तक उस टीम ने वहाँ पर कैंप किया, करीब 1 महीने से लगातार टीम वहाँ कैंप कर रही थी। कैंप करने के पश्चात कुछ सूचनाएं वहाँ से मिली कि यहाँ के कौन लोग हैं जो लगातार इसके संपर्क में हैं और उसको वहाँ रहने में फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही जब ये यहाँ आता है तो कल्याणपुर, चकमहेसी थाना क्षेत्र में आने के पश्चात संरक्षण देते हैं एक तरीके का
पुलिस से बचने में मदद करते हैं। और फिर जब उसको रंगदारी मांगता है तो कई व्यापारियों ने रंगदारी दी भी थी और उन लोगों से पैसा की डिलीवरी भी ये कराता था। जब ये वहाँ टीम रही तो टीम को इसके वहाँ के मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि यहाँ किन लोगों से संपर्क में है। जो जब इन लोगों से संपर्क में था उनको हम लोगों ने ट्रैप करना चालू किया, उनका भी सर्वेलेंस हुआ और उसके आधार पर कल जब पता चला कि ये दोबारा से कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है और फिर से किसी तरह की घटना को पूरे गिरोह के साथ मिलकर के ये लोग अंजाम देने वाले हैं, तो उसी समय इसको पहले पकड़ा गया। फिर इससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इसके 4 साथी जो हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो फिर पुनः रेड हुई और फिर उसके बाकी 4 साथियों को भी पकड़ा गया। इसके पास से जो रिकवरी हुई है मैंने वो आपको बताई है। साथ ही 3 लाख का ये रिवॉर्डी था ज़िले का। और ज़िले का जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उसमें टॉप 10 तो हम लोग बनाते हैं लेकिन नंबर 1 पर ये क्रिमिनल था और इसको हम लोगों ने कई कांडों में वांछित था। तो कुल जो अभी आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त हुआ है वो 22 केस अभी हम लोगों को मिल चुके हैं जिसमें ये वांटेड है। अन्य और भी केस हैं जो अन्य ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर में मैंगो ओलिडी थाना है, काठमांडू में गया ही था, बैंक मोड़ थाना धनबाद में है, समस्तीपुर में कल्याणपुर और चकमेसी में ही करीब 10-12 केस दर्ज हैं, मुफस्सिल थाने में भी है और मुजफ्फरपुर में सकरा थाना। इतना आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और अन्य आपराधिक इतिहास को पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके जो साथी हैं, रमेश ठाकुर जो मेन व्यक्ति है ये लदौड़ा का रहने वाला है। इसका साथी है सुजीत कुमार जो कि वार्ड नंबर 16 चकमेसी का रहने वाला है। इसका दूसरा साथी है किशन कुमार जो कि चकसीमा सोमनाहा का रहने वाला है और रंजीत ठाकुर जो कि सोमनाहा का रहने वाला है और मणिभूषण कुमार जो कि करुआ का रहने वाला है। जो ये रंगदारी इसने मांगी थी वर्ष 2023 में करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र के साथ, उसी में डॉक्टर जितेंद्र का ही एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का उनका जो संबंधी था मणिभूषण कुमार करुआ का, वही इसके साथ संपर्क में था और वो बताता था कि कब ये जा रहे हैं, कब कितने बजे निकलते हैं, कभी अपने वहाँ जाते हैं कार्यस्थल पर और कितने बजे अपने घर वापस लौटते हैं। इस सारी मूवमेंट की जानकारी इसने रमेश ठाकुर को दी थी। फिर रमेश ठाकुर ने फ़ोन कर करके, टेक्निकली थोड़ा स्मार्ट था, पुलिस से बचने के लिए टेक्निकल संयंत्रों का उपयोग ये करता था और फिर जब इसको जानकारी मिल जाती थी तो ये व्यवसायियों को डराता था। तो जो व्यवसायी थे जितेंद्र, उनको इसने यह तक बता दिया था कि आपके पास बॉडीगार्ड जो है उसका नाम क्या है और जब बॉडीगार्ड हटेगा तब आप पर हमला करें। इससे वो काफ़ी भयभीत भी थे, हम लोगों से भी मिले थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था कि जब तक ये अपराधी पकड़ा जाएगा, पकड़ने के लिए तो टीम कार्य कर रही थी लेकिन इस बीच में किसी व्यवसायी के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए जितेंद्र जी को सुरक्षा भी दी गई थी। और ज्योति ज्वेलर्स के जो संचालक साधु कुमार, उनको भी सुरक्षा दी गई थी। चकमेसी थाना में 2023 जनवरी में तो गोली चली ही थी, वो घटना डिटेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन इसका जो मेन साथी है जो अभी तक हम लोगों की दृष्टि से दूर था वो है शेखोपुर निवासी आलोक कुमार, लक्ष्मण सैनी और अन्य साथियों का भी पता चला है। साथ ही कुछ जो शेखोपुर के पुराने गैंग हैं उसका जो 2-4 बड़े करता धरता हैं उनके, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसके साथ मिली हैं। इसके पास मोबाइल वगैरह भी इसका सीज हुआ है, उससे भी काफ़ी खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं जिनका उपयोग अब ये जो टीम है आगे जो हम लोगों के टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयास करेगी। तो इसके पकड़े जाने से कल्याणपुर, चकमेसी और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में एक तरह की दहशत का अंत हुआ है और अब करीब 20 कांडों में इसको रिमांड किया जाएगा और इसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग जल्दी से ट्रायल कराते हुए उसको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये नेपाल से लेकर के समस्तीपुर तक, मुजफ्फरपुर होते हुए और झारखंड, यहाँ पर इसने अपना एक तरह का कई तरह की घटना इसने कर रखी थी। तो इसके साथ जो रिकवरी हुई है उस रिकवरी को और इसके साथी जो हैं इन सबको आज जेल भेजा जा रहा है। FIR दोनों मामलों में दर्ज कर लिया। थैंक यू। रहा है घायल को भी कुछ होश आ रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। SDPO सदर के नेतृत्व में उसमें भी टीम बनी हुई है और उस घटना में किसने गोली चलाई है उसको भी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवारजनों ने अज्ञात के विरुद्ध FIR कराई है, तो हम लोग टेक्निकल अनुसंधान कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर कौन सा विवाद है जिसमें गोली चली है, किस व्यक्ति से उनका पूर्व का तनाव था, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से वो गोली चली है। अभी तक वो स्पष्ट नहीं है और अभी हम लोग सारे इसमें दरवाजे खोल रखे हैं। सारे हम लोगों ने जो एंगल हैं उन सभी एंगल पर अनुसंधान चल रहा है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा पूरी तरह से कि किसने गोली चलाई है, चाहे वो रमेश ठाकुर या कोई और भी हो, जब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी निष्कर्ष पर पहुंचने में उस घटना में समय है और परिवार के लोगों से भी हम लोग बार पूछताछ कर रहे हैं
उनके परिवार और फैमिली के जो लोग हैं, जो उनके संबंधी हैं, उन सब लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। किसी तरह का जो दुश्मनी उनकी है उसके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का आपराधिक गिरोह उस घटना में भी शामिल है। तो अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें ये है या ये नहीं है। इसकी पुष्टि जो है अभी जो अनुसंधान चल रहा है उस अनुसंधान के बाद ही की जा सकती है।